जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो वेलकम टू द इंग्लिश अचीवमेंट। और आज हम लोग एक क्लास करने जा रहे हैं वोकैबुलरी की। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर 2026, सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। आज हमारी ये क्लास वोकैबुलरी की हो रही है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप लोग को एक काम करना है, जितने भी बैच वाले हैं एंड जितने भी टेलीग्राम मेरे बैच वाले हैं, सभी लोग एक बार जय हिंद लिख देना, क्योंकि एक ब्रेक के बाद हमारी ये क्लास होने जा रही है। लेकिन ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बस मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हम लोग वो करेंगे। और मैं आपके लिए केवल 10 वर्ड लेके आया हूँ जो एग्जाम में बाय बाय पूछे गए हैं। लेकिन इन 10 वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे ये आपको क्लास के लास्ट में पता चल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड लिखना स्टार्ट कर दो। सो हमारा पहला वर्ड है हैकनेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकनेट? हैकनेट का मतलब आपका होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा यूज हो गई होती है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवर यूज। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओवर यूज। ठीक है, जैसे कि घिसी पिटी, या बोल सकते हैं कोई भी चीज जो कॉमन होती है। ठीक है, कॉमन होती है, हिंदी में आप लिख लेना घिसी पिटी। ठीक है, हैकनेट। इसके अगर हम सिनोनियम्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स पहला हो जाएगा ट्राइट। ठीक है, ट्राइट का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो बहुत पुरानी हो जाती है, घिसी पिटी हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। सेकंड है बैनल। बैनल का मतलब ये होता है कॉमन। ठीक है, बैनल का मतलब भी क्या होता है? कॉमन। थर्ड आता है स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टेल का मतलब कोई बासी चीज नहीं होती, जैसे पुरानी चीज हो गई, उसको बोलते हैं स्टेल। ठीक है, और क्या हो जाएगा? और इसके लिए आता है क्लिस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सीडीएस में पूछा गया हुआ है। ठीक है, क्लिस्ट का मतलब भी होता है यूज हो गई वो चीज। ठीक है, और एक वर्ड आता है आपके लिए जोमेडिक। जोमेडिक, जोमेडिक का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, जोमेडिक। एक आपके लिए वर्ड आता है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस। ठीक है, कॉमन प्लेस का मतलब भी सेम होता है। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसका जिसको हम बोल सकते हैं प्लेटिट्यूडिनस। ठीक है, प्लेटिट्यूडिनस। ठीक है, प्लेटिट्यूडिनस। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे वर्ड हो जाएंगे। इससे बाहर आपका वर्ड नहीं पूछा जाएगा। हैकनेट, जिसका मतलब होता है ओवर यूज। ठीक है, और वी कैन से लैकिंग फ्रेशनेस। ठीक है, उसको बोलते हैं हैकनेट। ट्राइड, बैनल, स्टील, क्लिस्ट, वोमेडिक, कॉमन प्लेस, प्लेटिट्यूडनेस। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट हेयर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैकनेट का ट्राइट। ओके, अगर हम बात करते हैं अपने अदर आंसर की, तो क्या हो जाएगा? नोबल। नोबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो न्यू होती है। ठीक है, नोबल का मतलब कोई भी चीज जो न्यू होती है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल होती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में होती है। वैपिड का मतलब क्या होता है? वैपिड जैसे कि बोल सकते हैं लैकिंग एनर्जी। ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी की क्या होती है? कमी होती है, उसको बोलते हैं वैपिड, लैकिंग एनर्जी। ओके, लैकिंग एनर्जी क्या होता है? वैपिड। इफ आई टॉक अबाउट द इनोवेटिव, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेटिव? इनोवेटिव का मतलब भी सेम होता है, जो नोबल का होता है कोई भी चीज न्यू करना या कोई भी चीज क्रिएट करना। ठीक है, कोई भी चीज क्रिएट करना, उसको बोलते हैं इनोवेटिव। तो पहला वर्ड था हैकनेट, जिसका मतलब क्या था? घिसा पिटा। ओके, सेकंड वर्ड है प्रॉफ्लिगेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफ्लिगेट? और एनडीए में, सीजीएल में पूछा गया हुआ है। प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का तेजी से बढ़ना। ठीक है, हम बोल सकते हैं ग्रो रैपिडली, ग्रो रैपिडली। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सिनोनियम्स ऑफ दिस वर्ड, तो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को बढ़ाना मतलब उस चीज को एक्सपेंड कर देना। ठीक है, एक्सपेंड कर देना। ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। और क्या हो जाएगा? एक्सलेट कर देना। एक्सलेट का मतलब भी क्या हो जाएगा? बढ़ना। ठीक है, या स्केलेट। स्केलेट का मतलब भी होता है बढ़ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड? एक वर्ड आता है बैक्स। बैक्स का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। किसी चीज को एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। इनहेंस कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनहेंस कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? इंटेंसिफाई। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेंसिफाई। इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, इंटेंसिफाई करना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इसके लिए, इसको मार्क कर लेना। एक होता है एग्वेंडाइज। ठीक है, एग्वेंडाइज। ठीक है, एग्वेंडाइज का मतलब ये होता है किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्वेंडाइज। एक होता है डायलेट। डायलेट का मतलब पता क्या होता है? डायलेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलना, किसी चीज का फैलना। ठीक है, उसको बोलते हैं डायलेट। तो यहाँ पे वर्ड था हमारा प्रोफ्लिकेट, एक वर्ड था, मैंने उसका सब बता दिया। देखो एग्जाम में क्या होगा, या तो ये वर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा, ये वाला पूछ लिया जाएगा, ये वाला पूछ लिया जाएगा, है ना? ऐसे करके इनमें से कोई वर्ड आ सकता है। सब के सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आप स्ट्रेटेजी पढ़ते हो तो इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, है ना? चलो, तो अब अगर हम बात करें पहले वर्ड की, पहले ऑप्शन की, तो क्या है? रिसीड। अब रिसीड का मतलब होता है किसी चीज को कम होना या किसी चीज का पीछे हटना। ठीक है, या हम इसके लिए बोल सकते हैं किसी चीज का पीछे हटना, सब साइड हो जाएगा। ठीक है, सब साइड। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, फीडबैक, रियल फीडबैक देना जैसा आपको लग रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब सेम, इसका क्या सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उस चीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी सेम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी पीछे हटना। ठीक है, आप किसी चीज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और ड्वाइंडल का मतलब क्या होता है? ड्वाइंडल का मतलब भी होता है कम करना। ठीक है, ड्वाइंडल का मतलब भी होता है किसी चीज को डिमिनिश करना। डिमिनिश करना, किसी भी चीज को डिमिनिश करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अवेट करना। अवेट करने का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को कम करना। ठीक है, अवेट करते हैं किसी चीज को कम करना, या कि बोल सकते हैं डिप्लीट, कम करना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा काउंटरमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटरमेंट? काउंटरमेंट का मतलब क्या होता है? काउंटरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, टू कैंसिल,
काउंटरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। चलो इसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पहला हो जाएगा रिवोक। रिवोक का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कैंसिल करना, ठीक है। एनल, अब यहाँ पे एनल बोल रहे हैं ना, तो एक एनल ये होता है, एक आपका एनल कौन सा होता है, ये वाला यूएल, इसका मतलब होता है ईयर, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है। ये एनल का मतलब क्या होता है, ये वाले का कैंसिल करना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, किसी चीज को रिपील कर देना, ठीक है, रिपील करते हैं उस चीज को कैंसिल करते हैं, ठीक है। या किसी चीज को नलीफाई कर देना, नलीफाई, नलीफाई का मतलब ये होता है कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब भी क्या होता है, कैंसिल करना, ठीक है। अवॉर्ड, AVORD, अवॉर्ड का मतलब भी होता है कैंसिल करना, ठीक है। और वर्ड आता है आपका एक सुपरसीड, सुपरसीड, ठीक है। सुपरसीड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। क्वेश, ये वर्ड अकेड में आया हुआ था और काफी बार पढ़ाया हुआ था, ठीक है। क्वेश, ठीक है, SH, क्वेश, क्वेश का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। तो काउंटरमैंड का मतलब क्या हो जाएगा, काउंटरमैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना। इफ आई टॉक अबाउट द आंसर, पहला वर्ड है वेटिफाई। वेटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफर्म करना, ठीक है। वेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना, ठीक है। अच्छा, अपहोल्ड का मतलब होता है उस चीज को क्या करना, बनाए रखना, ठीक है। ये भी इसका वेटिफाई का हो जाएगा, और अप्रूव भी किसका हो जाएगा, वेटिफाई का हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, और वर्ड क्या आ जाएगा, नलीफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमारा फोर्थ वर्ड है प्रोडिजियस, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एफकैट में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है। तो प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपने आप में कैसी होती है, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। कैसी होती है, एक्सट्रीमली, एक सेकेंड, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी, ठीक है। प्रोडिजियस कैसी होती है, एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला वर्ड आएगा कोलोजल, ठीक है। कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है विशाल, ठीक है। मैमूथ, मैमूथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मैमूथ हो जाएगा इनॉर्मस, इनॉर्मस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वास्ट, ह्यूज, है ना, ह्यूज हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, इमेंस, इमेंस। और कैसा हो जाएगा, मैसिव, ठीक है। इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा, ठीक है, मैसिव। और कैसा हो जाएगा, हरक्यूलियन, हरक्यूलियन, ठीक है, हरक्यूलियन हो जाएगा। एक वर्ड आता है ट्रिमेंडस, ठीक है। वर्ड क्या आता है, ट्रिमेंडस, ठीक है, ट्रिमेंडस हो जाएगा। या एक वर्ड और आता है स्टूपेंडस, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, स्टूपेंडस, ओके। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोडिजियस, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द आंसर, तो क्या इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो पहला वर्ड क्या है, पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत कम होती है, ठीक है, कह सकते हैं मीगर, वीगर, ठीक है। वीगर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। स्लाइड का मतलब भी बहुत कम होता है, और पिटी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो इस वीडियो का पर्पस जो है ना, वो आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। तो प्रोडिजी, और आपको वर्ड को बताना है, यहाँ से एक ना एक वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी जो SSC का एग्जाम आने वाला है, मैं पूरी तरीके से सोच के आया हूँ कि इस वर्ड से, इस क्लास से आपका एक वर्ड फंस जाए, ठीक है। प्रोडिजियस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तीनों का मतलब हो जाएगा बहुत कम, ठीक है। ट्रिवियल बोल सकते हो, ट्रिवियल, ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल भी क्या होता है, कम होता है। स्कैंटी, स्कैंटी। फोर्थ वर्ड है, एंड काउंट कर लेना आपके कितने वर्ड हो चुके हैं। ओके, इफ हियर आई एम टॉक अबाउट माय बैच, अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इस टाइप से मेरे बैच में हर एक स्ट्रेटेजिक आपको वर्ड मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उसके 10 वर्ड, ऑप्शन के भी सोल्यूशन, ठीक है। इस टाइप से आपको छोटे छोटे नोट्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे PDF की फॉर्म में, ताकि आपको स्ट्रेटेजिक पढ़ाई हो जाए, वो भी एक बहुत लिमिटेड और कन्फाइंड कंटेंट में। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन व्हाट्सएप में, आपको इस टाइप से क्या मिल जाएगा, डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाएगा, हर एक चीज। अगर आप SSC, FCAT, CDS एंड किसी की एग्जाम कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन में व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली, वर्ड अच्छे है ना। स्पोरेडिकली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरेडिकली। स्पोरेडिकली का मतलब होता है कोई चीज जो होती है रुक रुक के होना, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो कैसे होती है, रुक रुक के होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिकली, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज जो इंटरवल में होती है, ठीक है, किसमें होती है, इंटरवल में होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेडिकली। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो पहला आ जाएगा इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलरली। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका इरेटिकली, ठीक है, इरेटिकली, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके लिए, स्पेसमोडिक, ठीक है, स्पेसमोडिक, स्पेसमोडिक हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा आपके लिए जो चीज कभी कभी होती है, उसके लिए एक वर्ड आता है डिजल्ट्री, ठीक है। डिजल्ट्री का मतलब भी होता है कोई काम जो रुक रुक के होता है, ठीक है, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड, एक होता है नाउ एंड देन, ठीक है। नाउ एंड देन का मतलब भी सेम होता है, नाउ एंड देन,
ठीक है, इसका मतलब भी सेम होता है, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऐसे ये आपके इस टाइप से भी आ सकते हैं, ऑन एंड ऑफ, सॉरी, ऑन एंड ऑफ। इसका भी मतलब होता है कोई भी चीज जो एक साथ नहीं होती है, रुक रुक के होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पोरेडिकली के। इफ आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंटली, स्ट्रीटली और रेगुलरली, ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स है जिनका मतलब होता है कोई भी चीज रेगुलर होना, ठीक है, परसिस्टेंट होना। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इरेटिकली। इरेटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई काम आपने आज किया, फिर 4 तारीख को किया, फिर 13, ऐसे करके आप रुक रुक के काम करते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोरेडिकली। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, मजा आ रहा है, वर्ड अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो वैसा। चलो, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई भी चीज समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं हम लोग इंट्रिकेट। ठीक है, इसके लिए काफी सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि पहला वर्ड क्या है, टॉर्चुअस। ठीक है, टॉर्चुअस। ठीक है, टॉर्चुअस। और वर्ड क्या आएगा, किसी चीज को परप्लेक्स कर देना। ठीक है, परप्लेक्स कर देना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, परप्लेक्स के अलावा कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज को, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट करना मतलब उस चीज को और भी जटिल बना दिया। ठीक है, रिकनडाइट, रिकनडाइट, जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, रिकनडाइट हो जाएगा। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, सोफिस्टिकेट, सोफिस्टिकेट। ठीक है, सोफिस्टिकेट का मतलब ये हो जाता है जो चीज एकदम साफ नहीं होती है, जिसको समझना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। और क्या हो जाएगा इसके लिए, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज। ठीक है, एब्स्ट्रूज का मतलब भी होता है कठिन, कंफ्यूजिंग। ठीक है, कंफ्यूजिंग। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसोट्रिक, इसोट्रिक। ठीक है, या उलझी हुई है तो बोल दोगे टैंगल्ड। ठीक है, इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा अगर यहां से कोई वर्ड आया। ठीक है, टैंगल्ड। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड आता है इम्ब्रोग्लियो। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। और कैसा हो जाएगा, इनिग्मेटिक, पहली जैसा। ठीक है, मैटिक, इनिग्मेटिक हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा एक होता है इनस्क्रूटेबल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनस्क्रूटेबल। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके लिए वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, किसके लिए, इंट्रिकेट, मतलब कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कठिन है, क्या हो जाएगा, परप्लेक्स, कॉम्प्लिकेट, टॉर्चुअस, रिकनडाइट, सोफिस्टिकेट। ठीक है, अब्स्ट्रूज, कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, सिंपल। ठीक है, कोई भी चीज एलिमेंट्री है। मैनिफेस्ट करना मतलब सेम, किसी चीज को स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना। ठीक है, किसी चीज को क्लियर करना, मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब भी एकदम क्लियर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा, ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब भी क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कोई भी चीज जो घूमी हुई होती है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड उसको बोलते हैं, कोई भी चीज घूमी हुई होती है। ठीक है, तो इंट्रिकेट का मतलब सेम हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके द इंग्लिश रेजिमेंट सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इसकी आपको पूरी पीडीएफ इस फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, चलो, अभी देखते हैं हमारा सेवंथ वर्ड है इम्प्रोवाइज। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज्ड मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, गरीब होता है। ठीक है, ये कैसे बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके पास केवल कर्ज निपटाने का भी पैसा नहीं होता है। ठीक है, केवल खाने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं पुअर। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, पुअर। ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड कैसा होता है, लैकिंग मनी, लैकिंग मनी। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला वर्ड आएगा डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, इंडिजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो बैच वाले हैं ना, आपका सब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा रिवीजन आपका आज हो जाएगा। ठीक है, इंडिजेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। ठीक है, बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट। और क्या हो जाएगा, इम्पेक्यूनस, इम्पेक्यूनस। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पॉपर, पॉपर। ठीक है, पॉपर का मतलब भी क्या होता है, गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी, पॉवर्टी। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, प्रॉस्पेरस कैसा होता है, वेल्थी, प्रॉस्पेरस, थ्राइविंग, फ्लोरिश। ठीक है, इन तीनों का मतलब कैसा होता है, वेल्थी, इन तीनों का मतलब ही होता है वेल्थी। तो यहाँ पे हो जाएगा पेनिवेस। ठीक है, पेनिवेस का मतलब ही होता है गरीब। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या हो जाएगा, आपका पुअर। ठीक है, वर्ड आता है स्वाइंडल, और ये देखो सीजीएल एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा आपका स्वाइंडल का, स्वाइंडल का मतलब होता है किसी के साथ में चीट करना। ठीक है, स्वाइंडल करना मतलब किसी के साथ में क्या करना, चीट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वाइंडल। ठीक है, ये देखो भाई, चीट करके लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, एटीएम कार्ड लेके जा रहा है। ठीक है, तो स्वाइंडल का मतलब होता है चीट करना। ठीक है, तो पहला इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिल्क, बिल्क का मतलब होता है किसी को ठग लेना। ठीक है, एक हो जाएगा हुडविंक, हुडविंक, हुडविंक। ठीक है, आपके लिए एक वर्ड आएगा हॉक्स,
हॉक्स करना मतलब किसी के साथ चीट करना, ठीक है। डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। कॉन, कॉन का मतलब होता है किसी के साथ ठगी करना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रॉड करना, फ्रॉड करना, ठीक है, फ्रॉड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट, डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का मतलब भी किसी को धोखा देना। अब असिस्ट, एड, दोनों का मतलब ये क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करना। बेनिफिट क्या होता है, किसी भी चीज की एडवांटेज, तो या प्रॉफिट, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, वर्ड है हमारा इंट्रांसिजेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रांसिजेंट? इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। कैसा होता है, स्टोइक, ठीक है, स्टोइक होता है, अपनी जगह से जो हिलता नहीं है, अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। अगर ये ओ बोल रहा है तो इसको ओ बोलना है, इसको एक्स बोलना है तो इसको एक्स बोलना है, ठीक है। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब ऐसा होता है कि अपनी बात पे जो अड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पहला वर्ड आता है अडामेंट, अडामेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है अवेस्टिनेट, अवेस्टिनेट, ठीक है, ठीक है। थर्ड वर्ड आता है आपका, हम अगर बोल दें टेनेसियस, ठीक है, टेनेसियस, ये भी होता है जिद्दी टाइप का, ठीक है। बॉजी, बॉजी क्या होता है, जो अपनी चलाता है, ठीक है, बॉजी, बी ओ डबल एस वाई, बॉजी। पर्टिनेसियस, पर्टिनेसियस, ठीक है, पर्टिनेसियस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड आता है ऑब्डुवेट, ऑब्डुवेट, ठीक है, ऑब्डुवेट। और क्या हो जाएगा, और इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा आपके लिए, रिकाल्सिट्रेंट, ठीक है, रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब ये होता है अपनी जगह पे बिल्कुल जमा हुआ, ठीक है। इनएक्सोवेबल, इनएक्सोवेबल, ठीक है, इनएक्सोवेबल, ठीक है। और एक और लिख लो कैलस, कैलस क्या होता है, निर्दयी, ठीक है, कैलस। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था इंट्रांसिजेंट, जिसका मतलब हो जाएगा अड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोसाइल, कॉम्प्लिएंट और सबमिसिव, तीनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है इजली बिलिंग, ठीक है, इजली बिलिंग टू एग्री, मतलब ये किसी की बात को आसानी से मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, तो इसका यहाँ पे राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। अभी आप लोगों को बता दें आपके कितने वर्ड हो चुके हैं, 9 वर्ड से काउंट करके मुझे प्लीज कमेंट में बता देना। एंड ये लास्ट वर्ड आपका है, प्लीज इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं। एंड आपको क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी, हम लोग ऐसे छोटी छोटी क्लास में इतने इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे, एंड एक वर्ड भी ऐसा लेंगे इसके हर सिनोनिम्स, ताकि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो, चलो जय हिंद, तब तक ले बाय बाय।